नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि बंगाल से रिलेटेड है। जो डॉक्टर हत्याकांड हुआ था, बलात्कार एंड हत्या, उसी चीज पे ये आर्टिकल है। बट ये आर्टिकल थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग रुख लेके, अलग ट्रेंगल दे रहा है, इसलिए हमें लगा आपके साथ ये आर्टिकल शेयर करना चाहिए। तो उस केस में क्या हुआ उस टाइम दोस्त, 1 महीने या 45 दिन तक अप्रोक्सीमेट सब लोग इसे जोरों शोर में लिए थे। बट अब सब कुछ ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर भी सीबीआई काम कर रही है। देखते हैं आगे इसे क्या होता है। पूरे आर्टिकल में हम इसी का अपडेट जानने वाले हैं। बंगाल में बलात्कार और हत्या के आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। ये खुद को निर्दोष बता रहा है। कहाँ? कोर्ट में, वकील में, कहाँ पे, मीडिया में, कहाँ ये बोला कि मैं निर्दोष हूं? और ये कौन बोल रहा है? इसी चीज पे पूरे आर्टिकल आज हम देखने वाले हैं। डॉक्टर केस में एक क्या बोल रहा है दोषी, सीबीआई क्या बोला उसके जवाब में। अभी सीबीआई ने इसको पिछले सोमवार में ही इसके ऊपर चार्जशीट दाखिल कर दिया था। तो मेरे को वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, हम सोचे और कुछ आ जाए तो मैं उसको एक ही साथ आपके साथ अपडेट कर दूं। सीबीआई के आरोप पत्र का क्या होगा अब जब ये ऐसे बोल रहा है कोर्ट में जाने के बाद। चलिए दोस्त, इसमें क्या होता है कि जब चार्जशीट तैयार हो जाती है तभी केस फाइल होता है कोर्ट में लड़ने के लिए। इसके पहले सीबीआई प्रूफ जुटाती है। सीबीआई ने वो काम पिछले सोमवार को कर दिया। अब कोर्ट में सुनवाई होगा, ठीक है। सामने जज होंगे, ये होगा और जो भी होंगे सब। सीबीआई वाले तथ्य सरकार एक तरफ से लड़ेगी, इसे बार बार वो देगा, प्रूफ देगा। ये बोल दिया वहां जाके कि भाई निर्दोष बताया, अपने आप को निर्दोष बता रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं। किसी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, ये पूरा का पूरा भारत देखा और उसका जान चला गया, ये भी सब कुछ देखा। और उसके बाद ये पकड़ा हुआ है, ये बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूं। चलिए दोस्त, पूरा आर्टिकल देखते हैं क्या है। ऐसे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सामान्य जानकारी के रूप में आपको अपडेट मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा मदद मिलती है, इसे हम आपको दिल से थैंक यू बोलते हैं। आरजी कर बलात्कार और हत्या के आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। ये कहां बताया, ये चीज अभी हम पूरे आर्टिकल में देखने वाले। चलिए दोस्त, अब आर्टिकल लाइन टू लाइन हम शुरू करते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद, मतलब सोमवार को करते हैं और एक दिन बाद मंगलवार को, आरोपी संजय राय ने मंगलवार को शहर की एक अदालत के समक्ष खुद को निर्दोष बताया। ये संजय राय ये वही है जिसका ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद इसी के फोन से कनेक्ट हुआ था। जिस हॉल में उस डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, वहां से इसका ब्लूटूथ बरामद हुआ था। और सब कुछ जांच, चेकअप, डाटा, फाइल्स इकट्ठा करने के बाद ये जब कोर्ट में इसको पेश किया गया, सीबीआई ने किया, तो बोल रहा मैं निर्दोष हूं। मतलब कुछ भी। योगी का ही राज में ठीक है तब तो, सॉरी मैं गलत बोला, बट हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ होता है तो उसका लगता है कि नहीं केस घूम सकता है, तो उसका तत्काल निवारण हो जाता है। मुझे कुछ कहना है, अगर मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई तो सारा दोष मुझ पर डाल दिया जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, मुझे मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्होंने अदालत में कहा जहां उन्हें पेश किया गया था। वो ये सारा बातें एक साथ अदालत में बोल दिया कि मुझे कुछ बोलने की अनुमति नहीं दी गई। मुझे मुझे कुछ बोलने का अनुमति कभी दिया ही नहीं गया, तो सारा दोष मुझ पर ही डाल दिया जाएगा। सारा दोष ये लोग जो कहानी मढ़े हैं सब मेरे ऊपर डाल देंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। मुझे मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं है। वाह, जिसकी 4 शादियां होती हैं, 3 बीवियां छोड़ देती हैं, एक मर जाती है और उसके बाद, सॉरी इस कहानी में थोड़ा सा मैं भूल गया, लेकिन 4 शादी हुआ पता है, लेकिन इसमें कितनी छोड़ के गई, किसका क्या हुआ, किसको क्या किया। और उसके बाद वो आदमी ऐसे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने अदालत में कहा जहां उन्हें पेश किया गया था, वहां पेश करने के बाद ये सारी बातें बोला। किसने बोला? उस संजय राय ने बातें बोली। सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में उसके खिलाफ 11 सबूत सूचीबद्ध हैं। मतलब 11 सबूत इसके ही खिलाफ हैं, जिसमें पीड़िता के शरीर से उसके डीएनए नमूने की बरामदी
भी शामिल है। मतलब जिस डॉक्टर का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके शरीर से कुछ डीएनए सैंपल मिला था, जिसे आप खून का सैंपल बोल सकते हो। वो खून सैंपल इसी इसी का था, संजय राय का था। और ये खुद बोल रहा है कि मैं नहीं जानता क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मैं निर्दोष हूँ। वाह! श्री राय एक सिविक पुलिस स्वयंसेवक को कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के सेमिनार रूम में डॉक्टर का शव मिलने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया था। जी, इसे कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया, उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस इसी के फोन से कनेक्ट हुआ था। आरोप पत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66, 103 ए के तहत आरोपी के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोप शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज जिसमें वह अपराध स्थल के पास देखा गया है, उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और अपराध स्थल के पास मिले ब्लूटूथ ईयरफोन्स सहित कई साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। देख लो दोस्त, अपने यहाँ क्या है, कैसे है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इंसान बच सकता है। अदालत उसे तब भी छूट देती है कि आप रखो, और वहां जाकर धड़ल्ले से इतना सब कुछ सबके सामने है, उसके बाद भी वहां बोला कि मैं निर्दोष हूं, क्या हुआ मुझे नहीं पता। मतलब इतने बेलज्ज, इतने बेदर्द, इतने बेरहम लोग कहाँ से आते हैं। और आगे और भी इनको छोड़ दिया जाए, बाहर आके फिर ऐसे कांड करते फिरे। और ऐसे लोग जब छूट जाते हैं बाय डिफॉल्ट, वकील अच्छा मिल जाता है, इनको इनको लड़के बचा लेता है किसी भी कारण से, और ये जब बाहर आते हैं तो ये इस प्रकार से शेर बन के चलते हैं कि मैं गया, मेरा सरकार, वकील, जज कुछ भी नहीं कर पाए। इनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसे कारनामे फिर 2 4 10 कर बैठते हैं, फिर इनको शायद सजा मिले या फिर दोबारा ये उसी स्मार्ट तरीके से, उतनी मास्टरमाइंड से इसे काम करें कि ये फिर बच जाते हैं। तो इस चीज से दोस्त ये सीख मिलती है कि दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, उसको बच के निकलना नहीं चाहिए। अगर निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलना चाहिए। बट जब सब कुछ साथ सबूत इसके साथ है तो फिर दोषी तो यही है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि श्री राय का डीएनए पीड़ित के शरीर पर पाया गया था। मतलब इसको भी चोट लगी थी, कहीं से खून इसका गिरा हुआ था, और जो पीड़िता थी, डॉक्टर थी, उसके शरीर पे पाया गया था। जबकि उसके कपड़ों और जूतों पर खून के धब्बे पाए गए थे। मतलब इस जो खुद है संजय राय, इसके कपड़े और जूतों पर खून के धब्बे पाए गए थे। 45 पन्नों की चार्जशीट में 128 गवाहों के बयान और 90 दस्तावेजी साक्ष्य दर्ज किए गए हैं इसके खिलाफ, और ये वहां जाके निर्दोष बोला। देखते हैं वकील क्या डिसीजन, सॉरी जज साहब क्या डिसीजन लेते हैं, आगे की सुनवाई कैसे होती है। क्या इसके पास कुछ और सीबीआई के पास प्रूफ होता है जो इसे दोषी प्रूफ कर सके। अगर सीबीआई इसे दोषी नहीं प्रूफ कर पाया तो दोस्त ये जेल में भी नहीं खटेगा, ये बाहर आ जाएगा। हम लोग मृत्यु दंड का उम्मीद कर रहे हैं, बट ये शायद ऐसा ना कुछ गेम हो जाए कि ये जेल से ही बाहर आ जाए और इसे सीबीआई प्रूफ ही ना कर पाए कि इसने ही मर्डर किया हुआ है। तब तो फिर बहुत बड़ा गलत होगा उस डॉक्टर के साथ। उसके रेप और मर्डर का न्याय मिलना चाहिए। बस मैं यही विनती करूंगा भगवान से, कोर्ट से, सरकार से, सबसे, जनता से भी, कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप अपना समर्थन उस डॉक्टर, उस लेडीज के साथ देना जो कि एक आम लोगों का ही जान बचाने के लिए वो 36 घंटे ड्यूटी की हुई थी, अपने लिए नहीं। उसको जो पैसा मिलेगा चंद वो तो ठीक है, लेकिन उसने जिसका इलाज किया, जिसका रिपोर्ट किया, जिसको मेडिसिन दिया, जिसको टेक केयर किया, उसका शायद जीवन संवर जाए। तो ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं, लेडीज होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं कि हमारे ही लोगों का जीवन वो बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। शायद वो ऐसा ना करे तो आप बोलोगे कोई मेल डॉक्टर कर लेगा, तो दोस्त कितना मेल कहाँ से लाओगे। लड़कियों को क्या आप इस समाज में पूरा जगह नहीं देना चाहते क्या। इसके लिए दोस्त हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सपोर्ट करना। और मैं ये नहीं कतई नहीं चाहूंगा कि जो दोषी है वो बच के निकल जाए, चाहे जो हो उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा वही होना चाहिए जो सजा निर्धारित है। चलिए दोस्त, थैंक यू।
अगर आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना।